कुछ कुछ चीजें क्लियर। अपन चौहान वंश कौन सा पढ़ रहे? बूंदी का। ठीक है, तो पहला तो ये शब्द आएगा कि बूंदी नाम क्यों दिया। आपके मन में आएगा कि ज्यादा ही खाते होंगे क्या, मुफ्ती रोज के खाने बैठ जाते होंगे, इसलिए शायद इसका नाम बूंदी दिया होगा। बाकी कोई कारण और मिलता नहीं होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बूंदी शौकीन नहीं है खाने के, अपने मीठा खाने के शौकीन है ये दक्षिण राजस्थान वाले, बाकी इतना शौकीन नहीं होते। एक गुजरात वाले, अपने गुजरात साइड के टच के, इसलिए गुजरात में दाल भी मीठी बनाते हैं और कड़ी तो मीठी ही चलती है वहां पर। ध्यान रख लीजिएगा, गुजरात में कभी जाओगे तो आपको तीखी कड़ी देखने ही नहीं मिलेगी, कचौरी में डालो ऐसी, बस मीठी कड़ी देखने मिलेगी। और वो एक और क्या होता है, खमण। खमण ही होता है ना, खमण नहीं होता। अरे पूछा जैसा होता है वो क्या होता है यार, अच्छा उसको खमण ही कहते हैं। अच्छा, वो भी मीठी कड़ी में ही मिलता है, खतरनाक लगता है, ध्यान रख लीजिएगा। खैर ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है या फिर इस बूंदी का नाम क्या पड़ा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बूंदी है, कोटा है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, यहाँ पर सारे लोग मीणा है। कौन है? मीणा। मीणा, ठीक है, वहां पर एक गोत्र ही चलता है मीणा, कास्ट ही चलती है मीणा। ठीक है, बाकी वहां पर और कोई है नहीं। तो वहां पर कहा जाता है कि कुछ मीणा अच्छे थे, कुछ मीणा बहुत खराब थे। खराब मीणा थे वो बोधे मीणा कहलाते थे, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ मीणा अच्छे थे, अच्छे क्यों थे? तो वो भगत मीणा थे, थोड़े थोड़े। ठीक है, नॉन वेज वगैरह नहीं खाते थे तो उनको अच्छे मीणा कहा जाता था, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे थे जो नॉन वेज वगैरह बहुत ज्यादा खाते थे तो उनको बोधे मीणा कहा जाता था। कौन सा मीणा? बोधे मीणा कहा जाता था। दोनों में से ताकतवर कौन से होंगे? बोधे मीणा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, हुगाड़ होता है वो ताकतवर नहीं होता है, वो तो हु यूं करके लेट जाता है, ओ माँ तो दुखे यूं करके। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, चक्कर आ रहे हैं यूं करके। जो बोधा होगा वही ताकतवर ज्यादा होगा। तो कहा जाता है कि ये बोधे मीणा थे, वो लड़ाई झगड़े में निपुण थे, साले खाते थे, मीट वीट खाते थे, मस्त रहते थे, पांडे जैसे थे पूरे पूरे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और हर किसी से लड़ जाते थे, वो यहीं पर कर रहे, ध्यान रख लीजिएगा। इन्होंने धीरे धीरे संगठन बनाए लूट के लिए, और कोई काम नहीं है बस लूटना, दूसरे लोगों को परेशान करना, ताकत बहुत ज्यादा, परेशान करना और लूटना, यूं करके एक संगठन बनाया। और संगठन बना के उसका एक नेतृत्वकर्ता बना दिया, वो बोधे मीणा को ही बना दिया। जो सबसे ज्यादा बोधा था, सबसे ज्यादा कुकार था, डाकू था, उसको नेतृत्वकर्ता बना दिया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये बोधा मीणा का राज कहलाया, और बोधा मीणा का राज कहलाया, कालांतर में बोधा मीणा मर गया। ठीक है, तो बाद में इस राज्य को नाम दे दिया गया, वो ये नाम दे दिया गया, कौन सा? बूंदी। वहां पर शासन कर रहा है वो वही वंश कर रहा है, कौन सा वंश कर रहा है? मीणा वंश कर रहा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका पुराना नाम फिर बाद में चेंज किया गया, या बोधा बोधा सब खराब खराब ही करते हैं तो इसका नाम चेंज करो। नाम चेंज क्या किया गया भाई आपके? वृंदावती। और वृंदावती जो नाम रखा है वो कुंभा ने रखा है। किसने रखा है? कुंभा ने। एक रणस्तंभपुर या रणकपुर अभिलेख है, रणस्तंभपुर, उसमें आपके कहा जाता है कि एक नाम दे दिया गया वृंदावती, और वो बूंदी का प्रारंभिक नाम है। इसको पढ़ा है सबसे पहले वो कर्नल जेम्स टॉड ने पढ़ा। क्या? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो कर्नल जेम्स टॉड तो इसको कहता है वो वृंदावती कहता है, अपन इसको नहीं कहते हैं, अपन तो पहले वाला ही रखते हैं। पहले वाला क्या नाम है आपके? बूंदी। उसी वंश का कहा जाता है कि एक शासक और आया लास्ट में, और उसका एक नाम था, नाम कौन सा था भाई आपके? जेता मीणा था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब तक ये लूटते थे वगैरह करते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राज करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें वहां पर चलती रहती थी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि ये जेता मीणा था, वो वहां पर घूमता था, इसी तरह का टैक्स लेता था। टैक्स लेने के लिए उसने बहुत सारे सामंत अपने ठिकानेदार नियुक्त किए थे, और ठिकानेदारों में से एक व्यक्ति था जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? देवाहाड़ा। तो ये भी इसी का आदमी है, असिस्टेंट है। किसका असिस्टेंट है? जेता मीणा का। जेता मीणा मेन सुप्रीम है, उसके नीचे टैक्स इकट्ठा करने के लिए उसने आदमी रख रखे 15, 20, 50, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें से एक आदमी है, वो ये है, कौन सा भी आपके? देवाहाड़ा। ये हाड़ा यूं लगाता है, तो ये चौहान वंश का है। कौन से वंश का? चौहान वंश का। चौहान आरंभ में है वो अजमेर में, अजमेर में मोहम्मद गोरी ने अटैक किया, मोहम्मद गोरी ने अटैक किया तो पृथ्वीराज को किडनैप कर लिया। ठीक है, पृथ्वीराज को तो वो ले गया, फिर यहाँ पर कहा जाता है कि वो मारना वगैरह स्टार्ट हुआ, महिलाओं को ले जाने वगैरह स्टार्ट हुए। तो उसमें से कुछ परिवार है अजमेर के, वो भाग आए, और वो भाग आए वो कोटा बूंदी के, जहां पर मीणा राज कर रहे वहां पर भाग आए। वहां पर उन्होंने शरण ली है, ध्यान रख लीजिएगा। अपना नाम चौहान हटा दिया, बल्कि अपना उपनाम जो लगा दिया है वो ये लगा दिया। क्या लगा दिया अभी आपके? हाड़ा, ताकि किसी को पता नहीं लगे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में इनका आगे का एक वंशज है जो उत्पन्न होता है उसी परिवार में, उसका नाम देवाहाड़ा है। कौन सा हाड़ा है? देवाहाड़ा। और देवाहाड़ा है भाई, इनमें गुण तो लड़ने के रहेंगे ही सही,
तो इसलिए कहा जाता है कि ये देवाहाड़ा है वो इसका असिस्टेंट बन जाता है। किसका असिस्टेंट बन जाता है? जेता मीणा का। कि भाई मैं लड़ने में माहिर हूं, मैं टैक्स ले आऊंगा कूट पीट के, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जेता मीणा भी असिस्टेंट रख देता है, वो इसको रख देता है। यहां तक एकदम सिंपल बात हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे स्टार्ट होता है। स्टार्ट क्या होता है कि एक और आपके चौहान होता है या फिर इसी का भाई बंधु होता है और इसी के परिवार का एक व्यक्ति होता है जिसका एक नाम होता है जसराज हाड़ा या जसराज चौहान। नाम क्या है आपके? जसराज हाड़ा या फिर नेक्स्ट आगे जसराज चौहान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जसराज हाड़ा यानी जसराज चौहान की एक बेटी होती है, ठीक है। अब बेटी होती है तो ऑब्वियसली वो जवान वगैरह होगी, उसके बाद ही उसकी शादी करवाएंगे, ऐसा सिस्टम था उस समय। मीणाओं के क्षेत्र में रह रहे तो इतने मुगल आक्रांता आ नहीं रहे, और मुगल आक्रांता आ नहीं रहे तो बचपन में शादी करवाने वाला सिस्टम भी अभी तक नहीं है। ये बचपन में शादी करने वाला जो सिस्टम आया ये मुगल आक्रांता जब आए, ठीक है, मुगल आक्रांता का मतलब ये बादशाह अकबर बाबर वगैरह जब भी आए तो तब से ये बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई है। इससे पहले बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लड़की जब बड़ी होती थी 18-19 साल की, इसी के बाद शादी होती थी। इसके बाद में जैसे ही आए तो कहा जाता है कि ये उठाकर ले जाने लगे, तो ऐसी कंडीशन में उनको लगा कि स्पेशली विवाह पहले करवा दिया जाना चाहिए ताकि उठाकर नहीं ले जाए, या फिर कोई दूसरी पत्नी है तो उसको नहीं पसंद करे, ये हमारी मान्यता है, तो ऐसी कंडीशन में ले नहीं जाए, इसलिए ये प्रथा एक तो चली, ध्यान रख लीजिएगा। रात में शादियों की प्रथा भी इसीलिए स्टार्ट हुई। इससे पहले रात में शादियां नहीं थी, बल्कि अपने दिन में ही शादियां होती थी। लेकिन ये मुगल आक्रांता आते थे और वो दुल्हन को उठाकर ले जाते थे, वो श्रृंगार की हुई होती थी स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा। एक पीटी लगाई हुई होती थी, तो पीटी से सबसे ज्यादा रौनक आती है। जितनी भी फेयर लवली लगा दो, 1000 फेयर लवली पर भारी है वो तुम्हारी पीटी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हल्दी और हल्दी में दही मिलाकर अगर लगाओ तो सबसे ज्यादा निखार आता है। और रात को लगा कर फिर सो जाया करो, फिर दिन में सुबह उठ के मुंह धोया करो, तो सबसे ज्यादा त्वचा पर निखार आएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हम लगा नहीं सकते छोरे इसलिए, नहीं तो हम भी यही प्रयोग करते, लेकिन तुम लगा सकती हो। बाकी ये फेयर एंड लवली, बाकी क्या फाउंडेशन तो पता ही नहीं चलता, इतने सारे होते हैं, वो नहीं लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक बेटी है, नाम कौन सा भी है? पिता का नाम जसराज हाड़ा, उसकी बेटी है, शादी लायक है, ध्यान रख लीजिएगा, मतलब बड़ी बेटी है। और बड़ी बेटी को एक दिन अचानक किसने देखा भैया आपके? जेता मीणा ने देखा, और जेता मीणा तय करके बैठ गया कि अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो वो इसकी बेटी से शादी करूंगा। किससे? जसराज हाड़ा की। अब भले ये अधीन है लेकिन ये फिर भी उच्च कास्ट के, ये भले ही राजा है यहाँ का मैन ठेकेदार, लेकिन ये फिर भी निम्न कास्ट का है। और ऐसी कंडीशन में अगर उच्च कास्ट वाला कोई निम्न कास्ट में शादी करवाएगा तो स्वाभाविक है उसके जो समाज वाले होंगे वो टोकेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि इसने संकल्प लिया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा। किससे नहीं करवाऊंगा? जेता मीणा। इसने ना बोल दिया कि नहीं, हमारे और तुम में विवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी हम तुम्हारे घर पे काम करने आ सकते हैं वगैरह सब कुछ हो सकता है, लेकिन विवाह कभी नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा। मैं मेरी समाज के अंदर ही शादी करवाऊंगा। ये बात इसको बुरा लगी। किसको बुरा लगी भैया? जेता मीणा की। सब मीणाओं को इसने इकट्ठा किया और एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आज के बाद हर मीणा शादी करेगा वो इन्हीं की बेटी से शादी करेगा। किसकी बेटी से शादी करेगा? हाड़ा वंश के बेटी से शादी करेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है अपनी जो बेटियां शादी करवाएंगे वो अपने वंश में ही करवाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट होगी? हाड़ा वंश के लिए, कि एक तो हमारी बेटी ले जाएंगे, उल्टी दे रहे हो, बड़ी बात है भाई, कॉम्बिनेशन साइड बैठ जाता है, ठीक है। हमारे छोरे क्या करेंगे, ठीक है, तो हम नहीं जानते तुम्हारे छोरे क्या करेंगे। तुम मध्य प्रदेश वाली ले आओ, उधर महाराष्ट्र वाली ले आओ, ठीक है, हमें क्या मतलब है। हमें सिर्फ इतना मतलब है तुमने ना कहा तो तुम्हारी बेटियों से हम विवाह करेंगे, और हमारे बेटे होंगे वो भी हमारी छोरियों से विवाह करेंगे, हमारी बेटियां होंगी वो भी हमारे छोरों से, हमारी कास्ट में ही विवाह करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी तुमने ना कहा इसका मतलब ये तुम्हारा दंड है। अब नेक्स्ट आगे सबसे ज्यादा टेंशन में आ गया वो ये आ गया, कौन आ गया? अगर दबाव में शादी करवा देता तो ये परंपरा स्टार्ट हो जाती, और परंपरा स्टार्ट हो जाती तो न जाने ये परंपरा कितने सालों तक चलती, कब कौन विरोध करता, पूरा साम्राज्य खड़ा होता, तब ये परंपरा टूटती। और जब तक ये नहीं होता तब तक सारे लोग गालियां देते, वो इसी को देते, किसको? क्या मुंह केम शुरू करी क्यों, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जसराज हाड़ा टेंशन में आ गया, और जसराज हाड़ा जैसे टेंशन में आ गया तो उसने सोचा क्या किया जाए, ठीक है। अब उसको उन सब में पावरफुल एक ही आदमी लगता है हाड़ा वंश में, और वो ये लगता है, कौन लगता है? देवाहाड़ा। और वो असिस्टेंट किसका भी आपके? जेता मीणा का, ठीक है। पावरफुल यही है, टैक्स वसूल करने का काम करता है, मतलब पावरफुल यही है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जसराज हाड़ा इसके पास चला जाता है, किसके पास चला जाता है? देवाहाड़ा। चरणों में इसके अपनी पगड़ी रख देता है और कहता है कि पूरे चौहान समाज की या पूरे हाड़ा समाज की जो लाज है वो सिर्फ तुम रख सकते हो, बाकी मैंने किसी से अपेक्षा नहीं की है, ठीक है।
तुमसे इसलिए अपेक्षा की है कि तुम लड़ सकते हो या लड़ने में माहिर हो, तुम्हारे साथ साथ कुछ लोग भी तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, संगठन भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, और नेक्स्ट आगे तुम हरा सकते हो। वो किसको हरा सकते हो भाई? आपके जैता मीणा को। नहीं तो मेरी बेटी से कल ये मुहूर्त है, शादी करके ले जाएंगे, इसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और ये परंपरा शुरू हो गई तो नेक्स्ट ये हाड़ा वंश में पता नहीं कितने सालों तक इस परंपरा को, इस गलत परंपरा को ढोएगा। तो इसको समाप्त कर सकते हो, वो तुम ही कर सकते हो। कौन कर सकता है भाई? आपके देवा हाड़ा को भी वास्तव में लगा, भले ही मैं असिस्टेंट हूँ, लेकिन यार ये कहीं कहीं गलत हो रहा है, और कहीं कहीं गलत हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, जहां पर रिश्तों में कॉम्बिनेशन ही नहीं है एक दूसरे के, और ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। तो कहा जाता है कि इसने प्लान बनाया, ये कल की तैयारी कर रहा था, स्पेशली दूल्हा बनने वाला था, तो बहुत अच्छी सी रस्में वगैरह करनी थी, तो ऐसी में कंडीशन में तैयारी करके सोया हुआ था, और अचानक ये गया अपने सारे सैनिकों को लेकर। रोज ही आता जाता था इसके घर में, तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। भी कौन आया? देवा हाड़ा जी आए, टैक्स लेकर आए होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में टोकरिया वगैरह, फूल माला उपहार वगैरह लेकर गया, और वहां पर दूल्हा का बेस पहनकर ही सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था? जैता मीणा। गया, खाट पे बैठा और चाकू के हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी भाई? आपके जैता मीणा की। और कहा खुद मैं आपसे राजा हूँ। कौन राजा है आपके? देवा हाड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद में कहा जाता है कि देवा हाड़ा ने एक वंश की नई शुरुआत कर दी। वो कौन सा वंश कहलाता है? आपके हाड़ा वंश कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे फर्स्ट लिख दीजिएगा देवा हाड़ा। देवा हाड़ा की लास्ट लाइन क्या लिखिए?